हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 7 आज हम पहुंच गए चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.3 पर। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमने डायग्राम वाले इसके पहले भी एक्सरसाइज में किए हैं। हमको इनके क्या करने हैं, x पता करनी है। तो सबसे पहले है ए में क्या है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके एंगल्स दिए हुए हैं। जैसे बी एंगल 50 डिग्री, सी 60 डिग्री, मगर ए आपको फाइंड करना है, एक्स है आपको गिवन। अब हम इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे वी नो दैट। अब आप बोलेंगे हम क्या जानते हैं भाई, इसमें हम ये जानते हैं कि द सम ऑफ द एंगल of a triangle क्या होता है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, इज 180 डिग्री। ठीक है, जो इनका सम होता है ट्राइंगल का, इन तीनों का सम बेटा 180 डिग्री होता है। ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है। द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ए का सॉल्व करते हैं। अब हम लिखते हैं ट्राइंगल का ऐसा साइन बनाएंगे। पूरा ट्राइंगल इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल इस तरह से बनाएंगे ए प्लस एंगल बी। एल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसको झुकाते हुए। ठीक है, जैसे एक्यूट एंगल होता है ना, उस तरह का बनाएंगे, प्लस एंगल सी। ये कितना होता है, इज इधर ही लिख लेते हैं 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ए हमको क्या गिवन है, 180, तो हमको यहाँ लिखना ही पड़ेगा। ए गिवन है हमको x प्लस एंगल बी 50 डिग्री प्लस एंगल सी 60 डिग्री। अब ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बस हमारे लिए प्लस माइनस वाला पार्ट बचा है 110। अब इसको दूसरी साइड लेकर आते हैं इक्वल के, तो ये माइनस हो जाएगा 110, x बचा 0, 7 और 1 1 0, 70 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आंसर आया हमारा, 70 डिग्री। इस तरह से ये फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया है आपको, एक राइट एंगल दिया है। राइट एंगल इस तरह से होता है, आप हमेशा ये दो जो स्ट्रेट लाइन दिखेंगी इस तरह से होता है, और ये एक तरह से साइन हम इस तरह का बनाते हैं। एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये x डिग्री दिया हुआ है, और आपके नाम दिए हुए एंगल्स के P Q R। अब इसमें भी हमको वही लिखना है, वी नो दैट। सॉल्यूशन क्या लिखना है, वी know that the sum, या जो बुक में लिखा है टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, वो भी लिख सकते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज
180 degree. So in triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. ठीक है, एंगल P क्या है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? x इज इक्वल टू 180 और इधर से 120 लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा. इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 6 यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमारा आंसर निकल के आया. नाउ नेक्स्ट वन, ये थर्ड पार्ट. इसमें आपको जो मेज़रमेंट दिया है इस तरह से आपका ये हो गया x y z. x 30 डिग्री, y 110 डिग्री एंड z हमको फाइंड करना है. फिर हम क्या लिखेंगे? we know that the sum of the angles of a triangle is 180 degree. ठीक है, we know that the sum of the angle of a triangle is 180 degree. So in triangle क्या है हमारा x y z, क्या होगा? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. x क्या है 30 डिग्री, y 110 डिग्री प्लस z है हमारा x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आया 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब x इक्वल टू हमको फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री. 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4, 1 माइनस 1 0. तो हम डिग्री लगा देते हैं और इतनी जल्दी हमारा आ गया आंसर. वेरी गुड. अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4. ठीक है, अब इसमें ये ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है. ये क्या है? अच्छा, इसमें कोई नेम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं. नेम से हमको क्या करना है, हमें तो एंगल चाहिए. 50 डिग्री x डिग्री x. क्लियर? हम वी नो दैट क्या है? द sum of the angles of a triangle is 180 degree. So 50 degree plus x degree plus x degree is equal to 180 degree. अब देखिए यहाँ क्या है 50, यहाँ x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब 2x इज इक्वल टू कितना बचा? 180 डिग्री माइनस 50. अब इसको माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 होता है 3, है ना? 8 माइनस 5 3 और ये बचा 130 डिग्री. अब यहाँ मगर 2 भी बचा है, हमें तो x निकालना है. तो ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है 2, इसीलिए यहाँ डिवाइड में पहुँच जाएगा. तो x इज इक्वल टू डिवाइड करो, 2 6 12, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 10.
तो x इज इक्वल टू 65। तो ये जो दो एंगल हैं वो क्या है, 65 के हैं। क्लियर। तो बढ़ते हैं हम आगे के पार्ट में। पार्ट नंबर 5। अब इसमें क्या दिया है, लो जी, इसमें तो तीनों ही एंगल x बता दिए हैं, यानी ये क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसीलिए तीनों एंगल क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। बट वी नो दैट, हम तो ये जानते ही हैं कि द सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है ऑफ अ ट्राइंगल, वेरी गुड, होता है 180 डिग्री। सो x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये मिलके हो गए 3x 180 डिग्री। फिर क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में। 3 6 18 और बचा ये 0, तो x इक्वल टू कितना आया, 60 डिग्री। इट मीन्स ये तीनों एंगल कितने के हैं, 60 60 60। क्लियर, वेरी गुड। अब जल्दी से करते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, 6। इसमें ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल दिया है 2x और एक दिया है x। अब वी नो दैट, हम तो जानते हैं कि द सम ऑफ द ऑफ द एंगल ऑफ a triangle is 180 degree. So 2x plus 90 degree is equal to 180 degree, है ना। अब ये मिलाकर हो गया 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को तो माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस का है, तो यहाँ जाके ये हो गया माइनस। अब माइनस किया तो 90 डिग्री आया। अब यहाँ 3 जो है ये तो मल्टीप्लाई का है, इसीलिए हम यहाँ करेंगे डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 3 3 9 यानी 30 डिग्री। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब हम ये दोनों एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमको सिर्फ यहाँ x फाइंड करने के लिए बोला है, इसीलिए हम इनको फाइंड नहीं करें बेटा। ये 30 डिग्री है, ये 2 × 30 यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से सारे एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ x फाइंड करना है, इसीलिए हम इतना ही करेंगे। क्लियर। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।